जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता मेरा। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्नयजु सूत्र। वर्णन चल रहा है नास्तिकता की प्रतिमूर्ति, नास्तिकता को रिप्रेजेंट करने वाला, आत्म भावों के स्वदेश को छोड़ करके पर भावों के प्रदेश में विचरण करने वाला वो राजा प्रदेशी श्री केशी श्रवण जी महाराज की
सन्निधि में पहुंचा है, उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। और अभी तक तो खड़े खड़े वार्तालाप चल रहा था, अब आज्ञा मांगी कि क्या मैं आपके चरणों में बैठकर ये बातें सुन सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ। तो श्री केशवी श्रवण जी महाराज ने क्या उत्तर दिया? हे राजन, आप इस नगरी के मालिक, आप इस उद्यान के मालिक, आपकी जैसी इच्छा हो ये आपका विषय है। अर्थात संयमी आत्मा कभी भी असंयमी आत्मा को कुछ करने की प्रेरणा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके बैठने में यदि अयत्न हो जाए, अविवेक हो जाए, जीवों का घात हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में करना, कराना, अनुमोदना 3 करण आते हैं। और 3 योग मन का, वचन का और काया का। तो उसके बैठने में यदि किसी तरह का जीव का घात होता है तो कराने के निमित्त से साधु भी उसका भागी बन जाता है। इसलिए संत लोग तो क्या कहते हैं? दया पालो। दया पालो मीन्स विवेक पूर्वक बैठो कि किसी को कोई संकट न आए, ना तुम्हारे कर्मों का बंध हो और ना ही किसी प्राणी का घात हो पाए। तो खैर चित्त सारथी को साथ लेकर के कुछ समीप जाकर के चरणों में बैठ गए और उनसे निवेदन करके कह रहे हैं कि मैंने यदि आत्मा के अस्तित्व को नकारा है तो उसके पीछे भी मेरे अपने लॉजिक से, मेरे अपने तर्क है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कहते हैं कि पाप कर्मों का फल बुरा होता है, महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमा आहार और पंच इंद्रियवद्ध, इन 4 कारणों से नरक की आयुष्य का बंध होता है। नरक जहाँ पर अर्क, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहाँ पर सदा सर्वदा अंधकार रहता है। नरक अर्क बोलते हैं मित्र को, जहाँ पर मित्र अर्थात कोई भी हित भावना रखने वाला दिखाई नहीं देता, संकट से, दुख से उभारने वाला नहीं मिलता, उसका नाम नरक है। निच्चर गमनमिति नरकम, अर्थात अधोपतन का होना। जब आत्मा नीचे की ओर गिरता है, कर्मों के बोझ के कारण गिरता है, और जिस स्थान को प्राप्त करता है उसका नाम भी क्या आता है? नरक। और आपका मानना है कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि पापों में रचा पचा, तो मेरे दादा तो हूबहू ऐसे ही थे। उन्होंने तो जिंदगी में कभी धर्म किया नहीं, अच्छे लोगों को कभी इंसाफ दिलाया नहीं, वो तो रिश्वतखोरी करने वाले भ्रष्टाचारी, पापों से लिप्त जिनका जीवन था, ऐसे ही वो मेरे दादा राजा हुआ करते थे श्वेतांबिका नगरी के। और यदि आप कहते हैं कि वो नरकों में गए हैं, तो चलो फॉर अ मिनट में मान लेता हूँ वो नरक में गए हैं, मगर यदि नरक में गए हैं तो वो आकर के मुझे क्यों नहीं बताते कि हे पोते, मैं यहाँ पर कितने कष्ट, कितने दुख भोग रहा हूँ। तू इन गलत कार्यों को, हिंसा आदि इन कपट व्यवहारों को छोड़ दे, इससे आत्मा को शांति नसीब नहीं होती। एक बार भी मुझे आकर के कहा होता ना, तो मैं ज़रूर उनकी बात पर श्रद्धा करता, विश्वास करता, जिंदगी में धर्म के महत्व को समझ करके अधर्म को छोड़ देता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने युक्ति के माध्यम से, अर्थात अपनी बौद्धिक क्षमता के माध्यम से, और जिस वस्तु का अस्तित्व है उस वस्तु के अस्तित्व को सामने वाले को समझाने की खातिर कोशिश कर रहे हैं कि इसको समझ आ सके। क्योंकि बहुत से पदार्थ ऐसे हैं वो बहुत दूर है,
जिसके कारण हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनते। दूसरा पॉइंट, जब रास्ते में बाधा आ जाए, उस वस्तु और हमारी इंद्रियों के दरमियान यदि उसमें कोई रुकावट विघ्न आ जाए तो भी हम उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर पाते। और जो वस्तु सपोज बहुत सूक्ष्म हो, ऐसे पुद्गलों से बनी हो जो हमारी इन स्थूल चमड़ी की आंखों से विषय न बन पाए, वो भी दिखाई नहीं देती। मगर श्री केशी श्रमण जी महाराज तो कितने ज्ञान के धारक है? 4 ज्ञान के। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्यव ज्ञान। तो अवधि ज्ञान से हो सकता है इतना विस्तार हो कि उनको नारकी की, वो नरक की घोर यातना भी दिख रही हो, देवलोक भी दिखाई देते हो, कई सूक्ष्म पदार्थ जो रूपी है उनकी एग्जिस्टेंस भी वो देख पाते हो। मगर बहुत सी चीजें हैं खुद देखी जा सकती हैं, दूसरों को दिखाई नहीं जा सकती। तो उन्हें अनुमान के द्वारा समझना पड़ता है, उन्हें आप्त पुरुषों के ऊपर विश्वास करके मानना पड़ता है। अर्थात राग आदि वशाद न अन्यथावादी, जो राग आदि विकारों से प्रभावित होकर के कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, ऐसे वीतराग आत्माओं को आप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप्त पुरुष कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास करके हमें बहुत से उन परोक्ष पदार्थों का भी साक्षात्कार हो सकता है, हम उन्हें जान सकते हैं यदि हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और यदि वो दिख नहीं रही तो अनुमान से उनका हमें ज्ञान हो सकता है। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज यहाँ पर युक्ति पूर्वक समझा रहे हैं कि यदि वो नारकी आना भी चाहे तो आ नहीं पाते। उसमें रीज़न बताया जा रहा है, एक दृष्टांत के माध्यम से क्लियर किया जा रहा है। तुम्हारी सूर्य कांता रानी जो तुम्हें प्राणों से प्यारी है, वो सपोज स्नान आदि करके आभूषणों से, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर के किसी अन्य पुरुष के साथ, जो स्नान आदि से निवृत्त होकर जो पूरी तरह से विषय भोगों को भोगने के लिए तैयार है, और उसके साथ वो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन इंद्रियों के 5 विषयों को भोग रही हो, और तुम्हारी नज़रों में ये नज़ारा आ जाए तो तुम उस समय क्या करोगे? कहने लगा, महाराज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके हाथ काट दूंगा, उसके पैर काट दूंगा, उसके आंखें फोड़ दूंगा, उसका शरीर छलनी बना करके बींद दूंगा, या उसको पर्वत से उठा करके नीचे फेंकवा दूंगा, उसको प्राणों से रहित कर दूंगा। कहने लगे, यदि वो व्यक्ति कहे मुझे मुहूर्त भर की, जस्ट फॉर 48 मिनट्स मेरे को मोहलत दो, इजाज़त दो कि मैं जाकर के अपने परिवार वालों को अहम मित नाई नियग शयन संबंधी परिजनं एवं वयामि एवं खलु देवाणोपिया पावायं कम्मायं समायरिता इमेया रूवं आवयं पवज्जामि पाविज्जामि तं मानं देवाणोपिया तुभ्ये वि केयि पावायं कम्मायं समायरः मानं सेवीय एवं चेव आवायं पविज्जहिह जहानं अहं। अर्थात वो कह रहा है कि मुझे क्या थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है कि मैं जा करके अपने मित्रों को, किन्हें, अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के, और अपने नाई, अपने ज्ञाति अर्थात अपनी जाति के जो लोग हैं उनको, या निजग अर्थात जो बड़े खास वाले हैं, या शयन मतलब स्वजन जो अपने बड़े करीबी है और बड़ा ब्लड रिलेशन का संबंध रखने वाले ऐसे संबंधी है, या परिजनंग अर्थात जो सेवा करने वाली कम्युनिटी है,
अर्थात घर पे काम करने वाले वर्कर्स है, उनको मैं जाकर के इतना कहाऊं कि हे देवानुप्रिय, पाप कर्मों का आचरण करके ऐसी विपत्ति गले पड़ती है कि फिर उसके प्राण संकट में आ जाते हैं। तो तुम मेरी तरह कभी ऐसा कुछ अनिष्ट, कुछ अनुचित व्यवहार जिंदगी में कदापि कदापि मत करना। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं जाकर के उनको अवेयर कराऊं, उनको शिक्षा दे आऊं। तो क्या राजा परदेसी आप उस व्यक्ति को जाने की मोहलत दोगे? तो क्या उत्तर दिया? बिल्कुल भी नहीं। आओ सुने कहानी रघुवीर के जुबानी, आओ सुने रघुवीर के जुबानी, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे पक्का में सारी बातें दादा की मान जाता, पापों को छोड़ अच्छा इंसान बन दिखाता, इंसान बन दे। समझाते तो मैं मानो, नहीं आत्मा ये फानी, नहीं आत्मा अमर है, अब मन में ये ठाने, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे परदेस दे न उत्तर के श्रमण जी कहते, तेरी रानी सूर्यकांता पर पुरुष संग क्या सहते, पर पुरुष संग क्या सहते, क्या दंड उनको दोगे, क्या दंड उनको जो करते धर्म हानि, सत्संगति से कैसे बदले 16 श्रृंगार करके पर पुरुष को रिझाए, पर पुरुष भी रानी संग रंग रलियां हो मनाए, रंग रलियां हो उन्हें देख कर को तुमको भाई ये क्या शैतानी, सत्संगति से कैसे मैं हाथ पैर काटो सूली
के तन को सजा पाप की मैं दूंगा, सजा पाप की मैं पर्वत से फेंक करके, पर्वत से फेंक मारूंगा मैं ये स्वामी सत। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा अप्रोप्रिएट लगे, उचित लगे, वैसा आप बोल देना। उसके मिथ्यात्व के अड्डे तहस नहस करने के लिए जैसी मिसाइल छोड़नी पड़े ना, छोड़ देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं साथ ही रहूँगा। श्री केशी श्रमण जी महाराज विशिष्ट ज्ञानी है, मानो भविष्य की इंडिकेशन दे रहे हैं। ये सूर्य कांता रानी तेरे साथ बेवफाई करेगी, तेरे साथ ईमानदार नहीं रहेगी। मगर वो भोला है, अभी कहाँ समझ पा रहा है। दृष्टांत भी कौन सा दे दिया, एग्जाम्पल भी कौन सा दे दिया। सीधा पहला ही एग्जाम्पल किसका, सूर्य कांता रानी का। और राजा प्रदेशी का अंधा राग सूर्य कांता के प्रति कि केशी श्रवण जी महाराज ने कहा है तुम्हारी रानी और कोई पराया मर्द दोनों दुनिया के भोग भोगते हुए तुम्हारी नजरों में आ जाए तो तुम क्या सजा दोगे। तो उसने क्या कहा, मैं उस पर पुरुष को पकड़ूंगा, उसके हाथ काटूंगा, पैर काटूंगा, उसको शूली के ऊपर, शूली कांटा होता है ना, शूल बोलते हैं, शूली कांटे की तरह ही एक देखा जाए मोटा कांटा बोला जाए, आगे से तीखा है और नीचे से बड़ा होते होते वाइड होता जाता है। और उसके ऊपर बिठा दिया जाता है कि धीरे 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 वो शूल चुभे, वो शूली चुभे और उसका प्राणांत हो जाए। और यहाँ शूली से बिंधा जाता है और यहाँ सूली पे टांगा जाता है,
यही कुछ अर्थ है। कह रहा है कि मैं उस मर्द को छोड़ूंगा नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सूर्यकांता के प्रति कुछ नहीं बोला। किसके लिए बोल रहा है? जिस पर राग होता है ना, उसको व्यक्ति खोना नहीं चाहता है। अंधा राग होता है तो उसकी गलती दिखाई नहीं दे रही, उसके मन में क्या आ रहा है, उसको बहलाया फुसलाया होगा। मेरी सूर्यकांता रानी थोड़ा ही ऐसी ही है। अर्थात उसके प्रति तो सॉफ्ट कॉर्नर है अभी तक, और अपनी पत्नी को तो छोड़ देगा, मगर किसको मारने की बात बोल रहा है कि मैं उस पर पुरुष के हाथ पैर काट दूंगा, सूली पे टांग दूंगा, पहाड़ी से धक्का दे करके उसको मरवा दूंगा, उसको प्राणों से रहित कर दूंगा। श्री केशी श्रवण जी कहने लगे, यदि वो बोले भाई मारना ही है ना, तुमने मार देना, मैं किया है पाप तो मैं एडमिट कर रहा हूँ खुद को, मैं अपराधी हूँ, मगर मैं चाहता हूँ ये अपराध कोई दूसरा मेरा अपना व्यक्ति जिंदगी में दोबारा से दोहराए नहीं, जिसके कारण उसे ऐसी सजा का भुगतान करना पड़े। कुछ देर मेरे को छुट्टी दे दो, मोहलत दे दो। तो राजा परदेसी से पूछा, क्या तुम्हें उसे जाने की इजाज़त दोगे? कहने लगे, भंते उस समय तो मेरा खून खौल रहा होगा, और उस समय मैं उसको जाने का कैसे इजाज़त दे दूंगा, और जो अपराधी है उसका क्या पता कि कहाँ भाग जाए। तो श्री केशी श्रवण जी कहने लगे, तुम्हारे दादा भी अपराधी है। तुम्हारे दादा भी क्या है? अपराधी है। उन्हें 18 पापों का जी भर के सेवन किया है। महारंभ, महापरिग्रह, कोणिमाहार, पंच इंद्रिय वध के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना मैला बनाया है कि वॉशिंग सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा ना। अब वॉशिंग सेंटर कौन सा? नरक। अब वहां नरकों में तेरे दादा भी इसी प्रकार कष्टों को भोग रहे हैं। वो परमाधर्मियों से कहते होंगे, मुझे जाने की इजाजत दो, मैं जाकर के भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप के कैकयार्ध में श्वेतांबिका नगरी में मेरा पोता रहता है, उसको समझा आओ, अपने परिवार को समझा आओ कि इस तरह का अनैतिक कार्य करने से ऐसी दुर्गति होती है, कोई पूछता नहीं, बस मारो मारी मार पिटाई होती रहती है। तो तुम्हारे दादा भी आना चाहते हैं, मगर वहाँ के जेलर है ना, जो नरक पाल है, जो परमाधर्मी है, वो उन्हें आने की इजाज़त नहीं देते। तुमने क्वेश्चन रखा था, जिज्ञासा नहीं रखी थी, तर्क रखा था कि मेरे दादा नहीं आए इसलिए मैं मानता हूँ नरक होती नहीं, मगर वो नरक तो है, मगर इस कारण से वो आ नहीं पाते। अर्थात आत्मा है और आत्मा कर्म का करता है, अच्छा करे तो अच्छा फल मिलता है और बुरा करे तो बुरा फल मिलता है। तेरे दादा के आने में ये चार है बाधाएं, आना तो चाहे बच कर फिर भी न आ वो पाए, फिर भी न वो नहीं। आत्मा मिटी है आने में परेशानी, नहीं आत्मा मिटी आने में परेशानी, सत्संग से बदले ते जिंदगानी, सत्संग से दादा तुम्हारे नर को की आग में सड़े हैं, आने का मन करे पर
परमाधर में खड़े हैं, परमाधर में खड़े, नहीं चाह कर भी तुमको शिक्षा वो दे सुहानी, नहीं चाह कर भी तुमको शिक्षा वो दे सुहानी, सत्संग देश कैसे बदले दिल, सत्संग देश कैसे बदले। श्री केशी श्रमण जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा परदेसी, वो आना चाहते हैं, उनका मन कहता है कि एटलीस्ट मेरा जो नुकसान हुआ सो हुआ, मगर मेरे आने वाली जनरेशन का ऐसा नुकसान न हो, उनके मन में ख्याल आता है। मगर जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के साथ ही उनके मन में आता है कि मैं वापस जाऊं, मैं जाकर के उनको बताऊं, मगर वो आ नहीं सकते। उसके 4 कारण है। कितने कारण? 4 कारण। पहला कारण है क्षेत्रकृत वेदना। कौन सी वेदना? क्षेत्र अर्थात जगह। उस जगह का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि वहाँ पर इतना दुख उन्हें महसूस होता है कि वो उस दुख से निकल नहीं पाते। सेकेंड पॉइंट है परमा धर्मियों के द्वारा दी गई वेदना। परम अधर्मी, परम का मतलब बहुत ज़्यादा, अधर्मी मतलब पाप करने वाले, निर्दय बनने वाले, ऐसे वो सुनते हैं ना, अम्बे अम्र से सामे सबले, रुद्धे महारुद्धे काले महाकाले, अस्सी पत्ते धनु पत्ते, कुंभिये वालु वैरणे, खरखरे महाघोषे। अर्थात कोई 500 योजन ऊंचा उछाल देते हैं, फिर नीचे गिरता है, पारे जैसा शरीर है, बिखरता है, तड़पता है, फिर इकट्ठा हो जाता है। कोई आंतड़ियाँ खींच रहा है, कोई तपती रेत के कड़ाहे में उनको भुट्टो की तरह भून रहा है, और कोई तेल के कड़ाहों में उनको खौलते तेल में डुबो डुबो करके उनके मानो पकौड़े बना रहा है। कोई गन्ने की तरह पील रहा है, कोई बड़े बड़े शालमली के वृक्षों पर उन्हें चढ़ाते हैं और उसके तीखे तीखे नुकीले कांटे चुभते हैं, और जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है नीचे से खींच देते हैं, शरीर छलनी छलनी हो जाता है। रुधिर मांस उन्हीं को पिला दिया जाता है। कहा जाता है तुम्हें शराब बहुत अच्छी लगती सी, तुम्हें कबाब बहुत अच्छा लगता था, लो अपना ही कबाब खाओ। उन्हीं का शरीर काट काट करके उन्हीं को जबरदस्ती खिलाया जाता है। ना करते हैं तो आगे से त्रिशूलों की वर्षा होती है, वज्रों की वर्षा होती है। अर्थात वहाँ पर दुख ही दुख है। अब तीसरा पॉइंट दिया, असाता वेदनीय कर्म का उदय भाव। कौन सा कर्म? असाता वेदनीय कर्म में देखे तो परस्परोदीरित वेदना भी तो होती है। तीसरी वेदना परस्पर मतलब एक दूसरे को नोचते रहते हैं, एक दूसरे को ही खत्म करने के लिए पूरा जन्म के वैर, यहाँ के वैर 2-2 फीट की जगह के लिए लड़ते थे, आज वहाँ भी लड़ रहे। आज वहाँ भी वैक्रिय लब्धि के माध्यम से कोई बाण बनाता है, कोई शूल बनाता है, कोई क्या तलवार बनाकर फेंकता है, और सामने वाला केड़ा काटता है। तुम पत्थर मारते हो और वो पहाड़ मारने की कोशिश करता है। अर्थात यूं ही एक दूसरे को नोचते नोचते जिंदगी बीत रही है। असाता वेदनीय कर्म का ऐसा उदय है। और आयुष्य कर्म, उन नारकियों का आयुष्य निरुपक्रमी होता है। कौन सा?
निरुपक्रमी कितनी बार भी उन्हें मारा जाए मगर वो अपने आयुष्य कर्म की कंप्लीशन से पहले मरते नहीं। बाहर के शस्त्र अस्त्र इत्यादि का प्रहार भी उन्हें उनकी आयुष्य से पहले खत्म होने, उस अवधि को खत्म किए बिना वो उस देह से मुक्त नहीं हो पाते। अब 4 कारण बता दिए कि ये 4 कारण है। वो नारकी आना तो चाहते हैं मगर चाह कर के भी आ नहीं पाते। अब क्षेत्रकृत वेदना में आता है पहली नरक से लेकर तीसरी नरक। कितनी नरकें हैं जी? 7 नरकें हैं। अब 7 नरकों में पहली नरक से लेकर तीसरी और चौथे का ऊपर ऊपर का कुछ भाग, जहां पर फरमाया है उष्ण वेदना। कौन सी वेदना? उष्ण मतलब गर्मी ही गर्मी है, गर्मी ही गर्मी है। क्यों? क्योंकि उनके जो उत्पत्ति स्थान है, जहाँ पर उनका जन्म होता है, वो स्थान बहुत ज़्यादा ठंडे है। वो स्थान कैसे है? अब जो कोई बहुत ठंडे देश का पैदा हुआ बच्चा होगा, वो किसी गर्म देश में आ जाए तो उसको क्या होता है? सनबर्न बड़ी जल्दी हो जाता है। वो तो घर से ही नहीं निकलता है, बोलता है जी मेरे से तो नहीं निकला जाएगा। अब जिनका जन्म स्थान तो शीत है मगर जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको गर्मी, इतनी गर्मी कहा जाता है। यदि वहाँ के नारकी को उठा करके, जहाँ भट्ठा होता है ना, ईंटें पकाई जाती है, उस तपते तपते अंगारों के साथ दहकते दहकते उस भट्ठे की आग पर उसको रखा जाए ना, तो उस नारकी को नींद आ जाए। क्या आ जाए? वो कहे बड़ी शांति मिली, अनंत दाह है वहां पर, अनंत उष्णता है वहां पर, कंपैरिजन ही नहीं है। और आगे बढ़े तो चौथी नरक से लेकर के 7वीं नरक, चौथी का कुछ ऊपर का भाग, मगर चौथी से थोड़ा डाउन चले जाएं तो और 7वीं नरक तक कौन सी वेदना? शीत वेदना। अर्थात अब वहां पर शीत वेदना, ठंड क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि उत्पत्ति स्थान कैसे है? गर्म है, उष्णता है। और जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको क्या लगती है? क्योंकि डिलीवरी तो होती नहीं है कोई ना, माँ तो होती नहीं है जो कंसीव करती है। उन नारकियों की माँ कौन है? वो तो कुंभियाँ हैं। दीवारों के अंदर जैसे सपोज करो कुछ खिड़कियाँ हैं या आले बने हुए हैं, बंद है, नारकी जीव पहुंचा है वहां पर, अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करता है, शरीर फैलने लगता है और छोटी सी तंग जगह में शरीर अब टिक नहीं पा रहा है और खिड़की खोलते सार ही प्रेशर से बाहर की ओर गिरता है और नीचे पड़ी हैं कुंभियां, जिनका ऊपर से मुख तो पतला है और नीचे क्या है? नीचे से बहुत चौड़ा है। और जैसे ही, क्योंकि पारे की तरह शरीर, मरकरी की तरह शरीर होता है, और जैसे ही गिरे हैं फिर शरीर वहाँ पर अंदर जाकर के फिर फैल रहा है। अब चिल्लाते हैं कोई हमें बाहर निकालो, कोई हमारे पर करुणा करो, कोई हमें छुड़ाओ। तो परमाधर्मी आते हैं, अट्टहास करते हुए हम निकालते हैं और फिर लंबे लंबे शूलों के साथ, अब चिमनियों के साथ उनको क्या करते हैं? छेदते हैं। वो कहते हैं टुकड़ा हो गया। बोले टुकड़ा होगा तभी बाहर निकाल लेंगे ना, टुकड़ा टुकड़ा नोच नोच करके बाहर निकालते हैं। इतनी वेदना, शरीर फिर इकट्ठा होकर के जुड़ जाता है। अर्थात ऐसे स्थानों पर पैदा होकर के कैसी कैसी घोर वेदनाएं उन नारकियों को सहनी पड़ती। तो पहली है क्षेत्रकृत वेदना। कौन सी वेदना? क्षेत्रकृत वेदना। बहुत से लोग कह देते हैं महाराज जी आप ना गर्मी में पंखा नहीं चलाते, आप ना हिमाचल चले जाया करो। कहाँ चले जाया करो? हिमाचल चले जाया करो, तो वहाँ क्षेत्रकृत वेदना तो नहीं होगी। कौन सी वेदना? क्षेत्रकृत वेदना नहीं ना आएगी, आपको थोड़ा अनुकूलता रहेगी। मगर इनसे भी अनंत गुना ज़्यादा वेदना कहाँ भोगी है?
नरकों में भोगी है। तो आत्मा को तो यही समझाना है कि ये आत्मा जो कर्म बांधे है, ये तो काटने का मौका मिला है, केश लोच है, नंगे पांव चलना है, कुछ भी संयम यात्रा की साधना में बढ़ते हैं तो यही चिंतन दिया जाता है, तुमने अनंत बार नरकों की दारुण कठोर वेदनाएं भोगी है, ये संयम के दुख दुख नहीं है। तो नरकों से न आने का दूसरा कारण परमाधर्मी के द्वारा दी गई वेदनाएं। सारे जेलर एक जैसे होते हैं ऐसा तो नहीं है। जेल में स्टाफ की जिनकी ड्यूटी लगती है सारे बुरे होते हैं ऐसा तो नहीं होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो परमाधर्मी इवन वहाँ से निकल करके साधु भी बन सकता है, मना पर्याय ज्ञान तक पा सकता है, मगर केवल ज्ञान, मगर अधिकांशता उनका जो गति है वहाँ से अच्छी नहीं होती। मगर कोई एक्सेप्शनल ऐसा भी हो सकता है जो वहाँ से निकल करके अच्छे स्थान पर भी आ सके। तो परमाधर्मियों की वेदना, तीसरी वेदना असाता वेदनीय कर्म। कौन सा कर्म? असाता दी है, दुख दिया है, तो दुख आज वहाँ पर भोगना ही पड़ेगा, बिन भोगे कर्मों का छुटकारा नहीं होगा। अर्थात अब उस वेदना को वो सहते हैं जो एक दूसरे को दुख देकर के प्रसन्नता बटोर रहे हैं, या असाता वेदनीय कर्म की जितनी लिमिट है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उनको समाधि नहीं होती। अर्थात रोज रोज कौन सा तीर्थंकर भगवान जन्मेंगे जो मुहूर्त भर वहाँ शांति होती रहेगी। अर्थात अधिकांशता उनके जीवन में जितना असाता वेदनीय कर्म का उदय है, जितना विपाक उदय है, रस उदय है, उसके अकॉर्डिंगली उनको दुख का सामना करना पड़ता है। और चौथा आयुष्य कर्म। पहली नरक में कम से कम आयुष्य कितना? 10,000 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 1 सागरोपम। दूसरी नरक का आयुष्य कम से कम 1 सागरोपम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सागरोपम। तीसरी में 3 सागरोपम, 7 सागरोपम, फिर 7, 10, 10, 17, 17, 22 और 22, 33 सागरोपम की उत्कृष्ट अवधि। अर्थात इतनी इतनी देर तक एक नारकी को उसी अवस्था में रहना पड़ सकता है। और वो चाह करके भी वीज़ा अप्लाई भी कर देना, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि कागज़ ही पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ से छूटने का अभी टाइम ड्यूरेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या कहा? नरकों के दुख से दुखी आत्मा तो निकलना तो चाहे, नहीं छूट पाए। नरकों के दुख से दुखी आत्मा तो निकलना तो चाहे, नहीं छूट पाए। महावेदना से झुलसते हैं सारे, महावेदना से झुलसते हैं सभी स्थान, जैसे भबकते अंगारे। सभी स्थान जैसे भबकते या अनंत शीतल है चलती हवाएं, मनुज लोक जाए ये निकले हैं आहे।
दुखी आत्मा तो निकलना तो चाहे नहीं छूट, जन्म से परमा अधर्मी सताते, जन्म से परमा अधर्मी, उसी का रुधिर मांस उसको खिलाते, उसी का रुधिर मांस उसको, कभी तेल जलते में उसको रिझाए, कभी तेल जलते में उसको मृगा पुत्र ध्यान में जोगिनाए, नरकों के दुख से दुखी आत्मा तो निकलना तो चाहे नहीं छूट, असाता कर्म की जो खेती लगाए, असाता कर्म की जो खेती, वही भोगने की घड़ी जब हो आए, वही भोगने की घड़ी जब हो, जो विष वृक्ष बोए उन्हीं को है काटे, उसी के ही कड़वे फलों को है खाए, नरकों के दुख से दुखी आत्मा निकलना तो चाहे नहीं छूट, जो नरकों की आयु नहीं क्षीण होती, जो नरकों की आयु नहीं क्षीण, बिना अवधि भोगे नहीं मुक्ति होती है, प्रभास चारों ये कारण बताए, मनुज लोक आने में बाधा दिखाए, नरकों के दुख से दुखी आत्मा तो निकलना तो चाहे नहीं छूट पाए। श्री केशी श्रमण जी महाराज गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनो,
चुकदा है संसार मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा फरमाए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।